गुरु की दीवानी बन जाऊंगी, रघुवर की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। सतगुरु की दीवानी बन जाऊंगी, रघुवर की दीवानी बन जाऊंगी। भक्तों से प्रार्थना है कि कोई भी भक्त गुरुदेव भगवान के ऊपर पुष्पों को नहीं डालेंगे, चरणों में ही पुष्प चढ़ाएं। और रास्ते में कोई भी भक्त चढ़ स्पर्श नहीं करेंगे। जब गुरुदेव भगवान मंच पर आ जाएं तभी चढ़ स्पर्श करें। तो प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए आज के आनंद की, कलयुग के मसीहा की, सतलोक वासी की, दयाल धाम वासी की, गुरुधाम वासी की। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी। सतगुरु की दीवानी बन जाऊंगी, रघुवर की दीवानी बन जाऊंगी। कहते हैं कि कैसे सतगुरुदेव भगवान का दीवाना होना है। जो चेतन पुरुष है वो कह रहा है, जो महिला भक्त और पुरुष भक्तों के अंदर है वो बोल रहा है कि मुझे कैसे सतगुरुदेव भगवान का दीवाना होना है। ध्यान पूर्वक सुने। पूरब का वासी है तू, श्वेत वस्त्र तनधारी। पूरब का कहा मुझे ऐसे सतगुरुदेव भगवान का दीवाना होना है जो धुर पूरब का वासी है, श्वेत वस्त्रों में आया हुआ है और अपने भक्त को इस भवसागर से पार करने के लिए उस परम पिता परमात्मा से मिलाने के लिए आया है। उस पुरुष की, उस सतगुरुदेव भगवान का मुझे दीवाना होना है। क्या धुर पूरब का वासी है तू, श्वेत वस्त्र तनधारी। धुर पूरब जा जग में पिचिरन को आया, धर करके टकसारी। जा जग में पिचिरन को आया, बन करके टकसारी। कहा इस संसार में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, बंधनों से छुड़ाने के लिए आए हैं। मुझे उनका दीवाना होना है। क्या जा जग में पिचिरन को आया, बन करके टकसारी। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी।
मनुष्य का वह चोला मनुष्य का शरीर धारण करके, इसलिए कहते हैं क्या, घट घट में प्रभु को दिखलायो, मन मंदिर को खोला, घट घट में प्रभु को दिखलायो। कहा मुझे उस सतगुरु भगवान का दीवाना होना है जो प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर प्रभु बैठा हुआ है। उस घट के अंदर जो मंदिर बना हुआ है उसका ताला खोल करके मुझे उनका दीदार यानी दर्शन कराते हैं। मुझे उन सतगुरु भगवान का दीवाना होना है क्या, घट घट में प्रभु को दिखलायो, मन मंदिर को खोला। इसलिए दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, सतगुरु की दीवानी बनी जाऊंगी, रहबर की दीवानी बनी जाऊंगी। सतगुरु की दीवानी बनी जाऊंगी, रहबर की दीवानी बनी जाऊंगी। फ्रेंड्स बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और कहते हैं क्या, सत्यलोक की सफर कराई, सतपुरुष दिखलायो। कहा जिन सतगुरु भगवान ने मुझे सत्यलोक की सफर कराई है और सतपुरुष का जिंदा चैतन्य दर्शन कराया है, मुझे उन सतगुरु भगवान का दीवाना होना है क्या, सत्यलोक की सफर कराई, सतपुरुष दिखलायो। सीधो देश दयाल दिखायो, अमृत पान तरायो। कहा सतलोक की सफर कराने वाले, सतपुरुष से मिलाने वाले और दयाल धाम को ले जाने वाले, उस अमृत का पान कराने वाले सतगुरु भगवान का मुझे दीवाना होना है। इसलिए सीधो देश दयाल दिखायो, अमृत पान करायो। इसलिए दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, सतगुरु की दीवानी बन जाऊंगी, रहबर की दीवानी बन जाऊंगी, सतगुरु की। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, सतगुरु की दीवानी बन जाऊंगी, रहबर की दीवानी बन जाऊंगी। इसलिए भक्त कहता है मुझे संसार वाले लोगों का नहीं, गुरु का नहीं, सदगुरु का नहीं, मुझे पूर्ण सतगुरु भगवान का दीवाना होना है। कौन से पूर्ण सतगुरु भगवान का, कहते हैं बाहर है सो सब दिखलावे, सतगुरु भीतर पायो। कहते हैं जो बाहर का मंदिर है, बाहर का आनंद है, वो सभी मुझे बताते हैं, सबको आता है। लेकिन सतगुरु भगवान ने बाहर का
भी दिखाया और मेरे घट यानी शरीर के अंदर जो आनंद है, जो शक्ति, जो पावर है, वो भी गुरुदेव भगवान ने मुझे दिखलाया है, अनुभव कराया है, दर्शन कराया है। इसलिए बताया है क्या, बाहर है तो सब दिखलावे, सद्गुरु भीतर पायो। सार सप्तमी अक्षर में वह पूर्ण सद्गुरु पायो। सार सप्तमी अक्षर में वह पूर्ण सद्गुरु पायो। इसलिए दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, सद्गुरु की दीवानी बनी जाऊंगी, रहबर की दीवानी बनी जाऊंगी। दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, सद्गुरु की दीवानी बनी जाऊंगी, रहबर की दीवानी बनी जाऊंगी। जो भी भक्त माल्य अर्पण करना चाहे, शीघ्रता से आप लोग माल्य अर्पण करिए। और समय बहुत होता जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माल्य अर्पण करें। दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी। और अगर उस पूर्ण मसीहा पूर्ण सतगुरुदेव भगवान का दीवाना होना है तो किस प्रकार से बताया है क्या, सतगुरु के चरणों को पकड़ूं, नैया पार लगाऊं। इसलिए मुझे भक्ति करनी है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करनी है, भवसागर से पार होना है, तो मुझे सद्गुरुदेव भगवान की शरण में रहकर उनके चरणों में प्रेम करके, सत्संग श्रवण करके अपनी जीवन रूपी नैया को पार लगाना है। क्या, सद्गुरु के चरणों को पकड़ूं, नैया पार लगाऊं। अनुरागी भव पार उतरने, सत्संग नैया पाऊं। अनुरागी भव पार उतरने, सत्संग नैया पाऊं। कहा, जब सत्संग रूपी नाव में साधक बैठ जाता है तो पूर्ण मसीहा पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान अपने भक्त की उस नैया को पार लगा देते हैं। इसलिए कहते हैं क्या, अनुरागी भव पार उतरे हैं, सत्संग नैया पाऊं। इसलिए दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, सद्गुरु की दीवानी बनी जाऊंगी, रहबर की दीवानी बनी जाऊंगी।
की दीवानी बन जाऊंगी, रहबर की दीवानी बन जाऊंगी। और बताया है क्या, और दीवाने आप कैसे बन सकते हो? बुद्ध भगवान ने और संतों ने बताया है। एक तो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्राण करके हम सभी भक्त जब दीवाने हो जाएंगे तो अपने निज धाम जाएंगे। इसलिए और अगर दीवाना होना है तो बताया है क्या, ज्ञान की बारिश हो रही है। जो साधक ऐसे ज्ञान की बारिश में स्नान कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। वह भक्त अपने निज धाम जाने के लिए बिल्कुल स्वच्छ साफ बन जाता है। क्या गुरु ज्ञान बदरिया हरि सत्य है, गुरु ज्ञान बदरिया हरि सत्य है। और किसने बरसाया? कहते हैं क्या, पूरब बरसे पश्चिम बरसे, पूरब बरसे पश्चिम बरसे। कहा हुआ ज्ञान की बदरिया, वह ज्ञान का बादल पूरब पश्चिम हर जगह बारिश कर रहा है। लेकिन इस ज्ञान की बदरिया में कौन नहीं स्नान कर पा रहा है? कहते हैं पूरब बरसे पश्चिम बरसे, पूरब बरसे पश्चिम बरसे। और बीच टपरिया सूखत है, हाँ बीच टपरिया सूखत है। गुरु ज्ञान बदरिया हरि सत्य है, गुरु ज्ञान बदरिया हरि सत्य है। गुरु ज्ञान बदरिया हरि सत्य है। और इस ज्ञान की बदरिया में, इस ज्ञान के बादल में किसने स्नान किया है, किसने नहीं किया है? कहते हैं संत भक्ति सब जे मन बैठे, संत भक्ति सब जे मन बैठे। कहते हैं इस ज्ञान की बदरिया यानी बादल में जो बारिश हो रही है, वहाँ संत भक्त सब भावपूर्वक श्रवण पान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने मनुष्य जीवन का सफल बना रहे हैं। बताया है क्या, संत भक्ति सब जे मन बैठे, संत भक्ति सब जे मन बैठे। और अरे निगुरा ठाड़े तरसत है, निगुरा
उस ज्ञान की बारिश में वही भक्त स्नान कर पाता है, वही भक्त इस ज्ञान की बारिश में डूब पाता है, आनंद ले पाता है, जिसके जन्म जन्मांतर के जो पुण्य होते हैं वो भूल जाते हैं। क्या कहते कबीर सुनो भाई संतो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, क्या जय सूरत में एक मूरत है, कौन सी? जो मेरा 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, इसके अंदर एक ऐसी मोहिनी सुंदर देखने लायक अखंड प्रकाश ज्योति और वह महापुरुष जो मन मंदिर बना हुआ है, उसमें राम का कृष्ण का जिंदा चेतन दर्शन कराते हैं। कौन? ऐसे संत महापुरुष जन जो इस संसार में हम भक्तों का उद्धार करने के लिए आए हैं। क्या अरे जय सूरत में एक मूरत है, जय सूरत में एक मूरत है, गुरु ज्ञान बधैया बरसत है, गुरु ज्ञान बधैया बरसत है। अरे टपकत है भैया बरसत है, हाँ बरसत है भैया टपकत है, गुरु ज्ञान बधैया बरसत है, गुरु ज्ञान बधैया बरसत है। गुरु ज्ञान बधैया बरसत है, गुरु ज्ञान बधैया बरसत है। अरे बरसत है भैया टपकत है, हाँ टपकत है भैया, अरे टपकत है भैया बरसत है, गुरु ज्ञान बधैया बरसत है, गुरु ज्ञान बधैया बरसत है। इसलिए कहते हैं कि इस संसार के मानव अगर सचमुच भगवान का जिंदा चैतन्य दर्शन कराना है तो हमको क्या करना होगा? कहते हैं क्या? अरे सतगुरु के दर्श करैया हो भक्तो, आओ सही आओ सही। अरे जिंदा दर्श करैया हो भक्तो, आओ सही आओ सही। कहा अगर उस कान्हा के, राम के, ब्रह्मा विष्णु महेश के जिंदा चेतन दर्शन करना चाहते हैं तो आज रात्रि में योग साधना शिविर लगेगा। जो भक्त जिसके अंदर जिस प्रभु के प्रति श्रद्धा है, भाव विश्वास है, बुद्धदेव भगवान उस भक्त को उस प्रभु का जिंदा चेतन दर्शन कराएंगे। इसलिए कहते हैं क्या? अरे चिंता दर्श करैया हो भक्तो, आओ सही आओ सही। कहा ऐसे महापुरुष की शरण में कौन गया और कैसे बुद्धदेव भगवान ने उनका दर्शन कराया? बताते हैं क्या?
कृपा से। क्या अरे भक्तों को दरस दिलैया वो सतगुरु आए सही आए। और किसको जिंदा चेतन में दर्शन कराया? परम संत कबीर साहब हर युग में संसार में आते हैं और आज सतगुरु भगवान हमको कैसे दर्शन कराने के लिए आए हैं बताया है। क्या नानक ने तुम्हें पुकारा था, प्रभु गंगा तीर बुलाया था। कहा जब नानक देव को प्रभु के लिए जिज्ञासा उठी तो गुरुदेव भगवान ने बेही नदी के किनारे नानक साहब को बुलाया और जैसे ही नानक साहब वहां जाते हैं बेई नदी में डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं पानी के अंदर भी परम संत कबीर साहब दर्शन दे रहे हो। जब ऊपर निकलते हैं तब भी परम संत कबीर साहब दर्शन देते हैं। इसलिए नानक ने तुम्हें बुलाया था, प्रभु गंगा तीर बुलाया था। अरे जिंदा दरस दिलैया हो सतगुरु आए सही आए सही। अरे जिंदा दरस करैया हो भक्तो आओ सही आओ सही। अरे जिंदा दरस करैया हो भक्तो आओ सही आओ सही। प्रभु का दरस करैया हो भक्तो आओ सही। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, कलयुग के मसीहा की, दयाल धाम वासी की। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।